Good evening, student. Today I am taking the topic from the 10th standard, chapter number first, chemical reaction and equation. Okay, so हम first chapter start कर रहे हैं chemical reaction and equation. That is a part of the chemistry and that is the topic of your 10th standard. बेटा इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है that is changes. What is that? Changes. Changes के बारे में बोला गया. जब हम चेंज की बात करें, चेंज क्या होता है? दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर. हमारे नेचर का एक लॉ है कि हमारा मतलब कुछ ना किसी वे से चेंजिंग होगा. बट हम साइंस की बात करें तो चेंजेस हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दो वेज में क्लासीफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज योर फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज योर केमिकल चेंज. राइट. अब स्टूडेंट विल कंफ्यूज व्हाट इज अ फिजिकल केमिकल चेंज. बेटा फिजिकल चेंज की अगर बात करें, फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है? फिजिकल चेंज जैसे कि हमने वाटर लिया and that will exist in the ice form. मतलब solid form में किस form में exist करता है? ice form में. And it will be converted. If I am giving the heat to this, अगर मैं इसको heat दूँ ना तो इस convert हो जाएगा water और किस form में आ जाएगा? liquid. So you just can see आपका substance तो same है, compound आपका same है, water आपका same है बेटा, whether that is on reactant side or on your product side. But हो क्या रहा है? या solid state से liquid state में conversion हो रही है. फिजिकल स्टेट में, फिजिकल चेंज में कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेट में कन्वर्जन होता है. इसमें होता है स्टेट में कन्वर्जन. क्लियर है. और ये जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता. टेम्परेरी की बात करें जैसे सॉलिड से लिक्विड, अगर मैं इसको फिर हीट कर इसको फ्रीजर में रख दूँ देन इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस फॉर्म. तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? आइस में. तो ये हमारी जो कन्वर्जन होती है स्टेट्स की दैट विल टेक प्लेस इन योर फिजिकल चेंज. और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वही कंपाउंड जो आपका रिएक्टेंट में है वही आपका प्रोडक्ट में रहता है, सिर्फ स्टेट में चेंज आता है. उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज और ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है. ओके. नेक्स्ट होता है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होता है? जब भी हम कोई दो चीज़ें लें, कोई भी मैंने सपोज किया आई एम जस्ट टेकिंग हियर वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाफ O2 आई एम टेकिंग हियर. H2 और O2 आपस में दो एलिमेंट दो गई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर. अब जो वाटर है ये हमारा कंपाउंड बन रहा है और ये हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है. क्या बन रहा है यहाँ पे? न्यू सब्सटेंस. तो इन केमिकल चेंज आप सिंपली बोल सकते हो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. जबकि दैट विल नॉट हैपनिंग इन योर फिजिकल चेंज. वो बेटा हमारा फिजिकल चेंज में नहीं होगा. क्लियर है. सो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती. और हम केमिकल चेंज की बात करें, टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट होता है. हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वाटर ही बनेगा. अभी यही वाटर फिर आगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से आगे फिर कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास नया सब्सटेंस बनता है और ये परमानेंट चेंज में एग्जिस्ट करेगा. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर दैट इज रिलेटेड टू दिस वन अगेन, इसी के से रिलेटेड है. समटाइम आपके एग्जाम में ऐसे 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड की क्लास है, इसमें क्वेश्चन आता है difference between physical and chemical change. Is very very important. I am just writing the star on this. ये star indicate कर रहा है, ऐसा important topic of your this class. Clear है. So physical और chemical change की बात करें बेटा तो यहाँ physical change ले लिया और यहाँ मैंने chemical change ले लिया. Just make up two column. In first column you have to write physical change and second is chemical change. अब बेटा कुछ मैंने पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किए वो आप इनमें डिस्कस कर सकते हो. फिजिकल चेंज में हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं चेंज में. एज आई टोल्ड यू फिजिकल चेंज किस तरह का चेंज है? टेम्परेरी. यहाँ पे लिखा है बेटा चेंज इज टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए होता है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा, मतलब ये परमानेंट नहीं हुआ. केमिकल चेंज में जैसे इसका ऑपोजिट लिख दो, चेंज इज परमानेंट. आपने देखा होगा वाटर ऑक्सीजन से मिलकर वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? परमानेंट चेंज. क्लियर. सो दैट इज योर फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो आप चेंजेस के बेसिस पे बोलेंगे टेम्परेरी होता है और केमिकल चेंज हमारा परमानेंट होता है. नाउ कम ऑन द सेकंड डिफरेंस. No new substances formed. As I told you, इसमें वही कंपाउंड रह रहा है वाटर वाटर. बट केमिकल चेंज में आपने देखा वाटर बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से. सो आप देख सकते हो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड. और फिजिकल चेंज में सब्सटेंस तो वही रहता है बट स्टेट में चेंज आ रहा है. सो आप बोलेंगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ओके. जस्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, इस चीज़ पे बेटा आप फोकस करेंगे कि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है. ओके. नाउ कम ऑन दिस थर्ड वन. इन द थर्ड डिफरेंस यू कैन राइट द एग्जांपल. आप एग्जांपल के बेसिस पे फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया स्टेट में चेंज हो रहा है तो मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे मैंने लिखा था वाटर आइस फॉर्म में या फिर लिक्विड में आ गया, तो वही चीज़ आप एग्जांपल में ले सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस, हमारी आइस मेल्ट होती है,
जब आप फ्रीजर से मैंने भी जस्ट टू टेक यू आइस फ्रॉम द फ्रीजर से आइस निकालेंगे बेटा, जस्ट कीप एट द रूम टेम्परेचर, आप उसको किस पे रख देंगे, रूम टेम्परेचर में, देन इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, वो क्या करना शुरू कर देगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वो है तो कंपाउंड वाटर ही, बट स्टेट में चेंज आ गया, पहले वो आइस में थी फिर लिक्विड में आ गई, वो किस कैटेगरी में आया बेटा, फिजिकल चेंज। सो दैट एग्जांपल यू कैन राइट इन योर फिजिकल चेंज। सेम केमिकल चेंज में लिख लो बेटा, केमिकल चेंज में एज आई टोल्ड यू कुछ चीज़ किससे रिएक्ट करती है, नया सब्सटेंस बनता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा लोहे की चीज़ें कोई भी होती हैं, एंड एनी आर्टिकल ऑफ आयरन, कोई भी आर्टिकल हमने आयरन का लिखा, जस्ट हैव टू लीव दैट वन इन एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, एज वी नो आपके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है, मॉइस्ट एयर का मतलब ऑक्सीजन वाटर के साथ, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाटर के साथ हमारी आयरन रिएक्ट करेगी, तो उसमें आपने देखा होगा ब्राउन कलर का, रेड कलर का ब्राउन अपीयर हो जाती है उसकी कोटिंग, और रेड कलर की ब्राउन जो कोटिंग आ रही है उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो हमारा आयरन Fe है वो O2 और वाटर से रिएक्ट किया, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और उसने क्रोड कर दिया, उसको क्रोजन हो गई उस आयरन मेटेरियल, और उस आयरन की जो क्रोजन है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ योर केमिकल change. Okay, so this is all about your physical and chemical change. So within that I am finishing my topic of today. Okay, so in the next class में मिलते हैं with the next topic, that is your chemical reaction. Thank you to all of you.